मैंने नोकिया को बुलाकर बताया कि आपका मोबाइल फोन अंग्रेजी फॉन्ट होते हैं, हिंदी फॉन्ट होते हैं, उर्दू के क्यों नहीं होते। उर्दू में यहाँ हमारे 16, 17, 18 करोड़ हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए आप मोबाइल फोन नहीं दे सकते। मैं आपको 6 महीने की मोहलत देता हूं, आप उर्दू जुबान के फॉन्ट लाइए। तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने के मेरे पास आए और उर्दू जुबान मोबाइल फोन में फॉन्ट दिए और आज उर्दू जुबान के फॉन्ट मोबाइल फोन में सारे बाजार में बिकते हैं। इंटरनेट में हमने उर्दू का अभियान शुरू किया, जो विंडो इंटरनेट की है उस उर्दू में है, और आने वाले दिनों में जो सारे मजबून होंगे वो भी उर्दू में होंगे, ताकि हमारे मुस्लिम भाई उर्दू में अपनी सारी जानकारी ले सकें। हमने उर्दू बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की इंतजाम किया, हजारों तादाद में हमने स्कॉलरशिप दिए, लेकिन ऐसा एक शख्स है जो कहीं और बैठा हुआ है। जब हम स्कॉलरशिप देते हैं तो हमारे मुस्लिम बच्चों को गुजरात में स्कॉलरशिप नहीं मिलते। फिर हमने याचिका फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया कि गुजरात की सरकार को स्कॉलरशिप देना चाहिए। आज बड़ी चर्चा हो रही है कि गुजरात जैसा शासन हिंदुस्तान में नहीं है, गुजरात जैसा मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में नहीं है। आज उसके बारे में मैं चंद अल्फाज कहूंगा। आपको मालूम है कि मेरे वालिद साहब लाहौर में रहते थे और मेरे जहन में उर्दू जुबान है। मैं उर्दू पढ़ना नहीं जानता, लेकिन वालिद साहब ने सब सिखा दिया। जब मैं चंडीगढ़ जाता था तो बात शेर व शायरी की होती थी, इकबाल की होती थी, गालिब की होती थी, दाग की होती थी, और मंटो का मुकदमा मेरे वालिद साहब ने लाहौर में लड़ा, और उसमें फैज अहमद फैज एक विटनेस भी थे। तो मेरा उर्दू जुबान से बहुत भारी ताल्लुकात है। ये कहता है कि ऐसा शासन कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ। कमाल का शासन है, ऐसा शासन जिसके पुलिस के उच्च कर्मचारी, 25 पुलिस के उच्च कर्मचारी जेल में बैठे हुए हैं, फॉल्स एनकाउंटर में जेल में बैठे हुए हैं। कैसा बढ़िया शासन दिया इस शख्स ने गुजरात में। एक इनकी मंत्री जिसका नाम कुर्डानी है, उसको फेक एनकाउंटर में, दंगों में सजाए मौत मिली है। कैसा शासन है, कैसा बढ़िया शासन दे रहा है गुजरात में। आपने कभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा राज्य देखा जिसके मंत्री को सजाए मौत हुई हो दंगों में? ये केवल गुजरात में हुआ है। आपने कभी किसी प्रदेश में हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा देखा कि 25 उच्च स्तर के पुलिस कर्मचारी आज दंगों की वजह से, आज फेक एनकाउंटर की वजह से जेल में बैठे हुए हैं? 2 और इसके मंत्री, एक भ्रष्टाचार की 3 साल सजा होते हुए भी आज मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है, एक और मंत्री भी बैठा हुआ है जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। क्या बढ़िया शासन इन्होंने दिया, जिसके मंत्रिमंडल के लोग जेल में बैठे हुए हैं, जिनको सजाए मौत हुई है, और इनका होम मिनिस्टर, उसके ऊपर भी आरोप इशरत जहां के केस का अभी लग चुका है। किस ऐसा शासन चाहिए आपको हिंदुस्तान में? ऐसा आपने हाथ खड़े करके कहो। धन्यवाद। अब सर मैं आप शुरुआत करेंगे। जिप्सी को ले आया जाए। जिप्सी सर, जिप्सी पे बैठेंगे सर, जिप्सी पे बैठेंगे। नहीं, जिप्सी पे कर पाएंगे।